वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 को पूरा सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ठीक है, पहला पार्ट है हमारा, द टैक्सी फेयर after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, जो टैक्सी फेयर है फॉर फर्स्ट किलोमीटर वो 15 रुपीज है। ये क्या है, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, लेकिन फॉर नेक्स्ट किलोमीटर 8 रुपए ज्यादा फेयर होगा। ठीक है, पहले वाले से अभी कितना है, 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। सेकंड किलोमीटर के लिए फेयर क्या होगा, वो होगा 15 प्लस 8 रुपीज। ठीक है, थर्ड किलोमीटर के लिए फेयर क्या होगा, प्लस 8 ऐड कर देंगे हम इसमें, तो ये होगा 15 प्लस 8 प्लस 8 रुपीज। ठीक है, ये इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, तो ये होगा 15। ठीक है, और ये होगा 23। ठीक है, और ये होगा, इसमें हम 8 ऐड करेंगे तो ये होगा 31 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा इसी तरह। ठीक है, तो हमको बताना है ये जो सीरीज बन रही है ये एक ही है या नहीं। ठीक है, तो एक ही के लिए क्या होता है, हम इसको फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक है, फॉर AP द कॉमन डिफरेंस वुड बी सेम। ठीक है, थ्रू आउट द सीरीज। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, कॉमन डिफरेंस होगा A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2 एंड ये इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, तो हमको बस इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस देखना है, वो कांस्टेंट है या नहीं। ठीक है, तो 23 माइनस 15 ये कितना होगा। ठीक है, अब हम ये वाला कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ये हो गया A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 क्या होगा 31 माइनस 23, ये भी यही होगा। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है इस सीरीज का वो कांस्टेंट है। इट मींस दिस सीरीज फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दिस सीरीज एन एपी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ठीक है, तो मान लो हमारे पास सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम V है, इनिशियल इनिशियल वॉल्यूम इज। ठीक है, अब हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप हमने क्या किया, 1/4 एयर को बाहर निकाल दिया। तो जब हम 1/4 एयर को बाहर निकालेंगे तो अब कितना एयर बचेगा, 3/4 भी। ठीक है, नाउ अब हम इसका 1/4 एयर बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, 3/4 वी में से 1/4 एयर बाहर निकाल रहे हैं इसका। ठीक है, तो ये होगा 3/4 वी माइनस 3/16 वी। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो वी गेट 12v माइनस 3v डिवाइडेड बाई 16। ये होगा 9v डिवाइडेड बाई 16। तो अब कितना एयर बचेगा, 9v डिवाइडेड बाई 16, और ये सीरीज इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, अब हमको बताना है ये सीरीज एपी फॉर्म कर रही है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस देखना होगा एपी का।
यदि वो कांस्टेंट है इट मींस दिस सीरीज फॉर्म्स एन एपी। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा इसी तरह। ठीक है, हम निकालते हैं a2 माइनस a1। a2 क्या है, 3/4b माइनस b, दैट इज -1/4b। ठीक है, अब हम निकालते हैं a3 माइनस a2, ये होगा 9b डिवाइडेड बाई 16 माइनस 3/4b। ठीक है, तो ये होगा 9b माइनस 12b डिवाइडेड बाई 16, दैट इज -3/16b। You see, the difference is not same. It means this is not form an AP। तो ये हमारा AP नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2। This series is not an AP। ठीक है, तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है the cost of digging a well after every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter and rises by 15 rupees for each subsequent meter। ठीक है, तो फर्स्ट डिगिंग के लिए कॉस्ट है 150। ठीक है, नेक्स्ट डिगिंग के लिए कॉस्ट क्या होगी, 50 रुपीज एक्स्ट्रा होंगे, तो 50 ऐड कर देंगे इसमें, तो ये होगा 200 रुपीज। एंड फॉर द नेक्स्ट मीटर के लिए क्या होगी, 250 एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट डिगिंग। ठीक है, ठीक है, अब हमको देखना है कि ये सीरीज एपी है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट टर्म ले लेंगे, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया एंड सो ऑन चलता रहेगा इसी तरह। ठीक है, अब हम कॉमन डिफरेंस देखते हैं इसका कैसा है। A2 माइनस A1 क्या होगा, 200 माइनस 150 दैट इज 50। ठीक है, A3 माइनस A2, 250 माइनस 200 दैट इज 50। यू सी, कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 एंड ये चलता रहेगा इसी तरह। इट मीन्स फॉर्म्स एनएपी। ठीक है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। ठीक है, तो हमने 10,000 डिपॉजिट किया किसी बैंक में, अकाउंट में अपने। ठीक है, और जो इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है फॉर एवरी ईयर, वो 8% है। तो ये मीन्स जो पहले साल का जो अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट, वो कितना होगा। इसके लिए हम कंपाउंड वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये होगा 10,000 टाइम्स 1 + 8/100 फॉर फर्स्ट ईयर। ये होगा 10,000 टाइम्स 0.08 1.08, तो ये होगा 10800। ठीक है, तो आफ्टर 1 ईयर अमाउंट वुड बी 10,800। ठीक है, ये कौन सा अमाउंट है, एट जीरो, T = 0, ये है आफ्टर 1 ईयर। अगले साल का क्या होगा,
सेम इंटरेस्ट 8%। अगेन इस फॉर्मूले को हम यूज कर लेते हैं। इस बार हम ये वाला अमाउंट लेंगे, 10,800 टाइम्स 1 प्लस 0.08, ठीक है, तो ये होगा 10,800 1.08, दैट इज 108 टाइम्स 108, और ये होगा हमारा 7,664, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड ईयर का अमाउंट होगा वो होगा 11,664, ठीक है, और ये इसी तरह सीरीज चलती रहेगी। ओके, तो हमको देखना है दिस सीरीज फॉर्म्स एन एपी और नॉट, ठीक है। ये हम A1 ले लेते हैं, इसको A2, इसको A3 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। A2 माइनस A1 निकालते हैं हम, ये होगा 10,800 माइनस 10,000 which is 800 rupees, okay। A3 माइनस A2 क्या होगा, ये होगा 11,664 माइनस 10,800 which gives 864, ठीक है। You see, difference is not constant. A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. It means जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, इज नॉट कांस्टेंट। तो therefore this is not forms an AP, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज बिलो, ठीक है। तो हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है, वी हैव टू फॉर्म एन एपी अप टू फोर टर्म्स, ओके। तो पहला पार्ट देखते हैं इसका, ए है 10 और डी है 10, ठीक है। एपी क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है, वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा इसी तरह, ठीक है। हमको इस वैल्यू रखना, ए क्या है 10, ए 10 हो गया और डी 10, तो वी गेट 20, ये होगा 20 प्लस 10 30, ये होगा 30 प्लस 10 40, एंड सो ऑन। हमको फोर टर्म्स तक लिखना है, तो हमारी फोर टर्म्स कौन कौन सी हो गई, 10 20 30 एंड 40, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, ए है -2 और डी है 0, ठीक है। अगेन हम लिखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी, वो होगा ए प्लस सी, ए प्लस टू डी एंड ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन, ठीक है। ए क्या है -2 और डी है 0, ए -2 अगेन -2 -2 एंड सो ऑन, ये सीरीज चलते रहेगी। तो फर्स्ट फोर टर्म्स क्या कौन कौन सी हो गई, -2 -2 -2 एंड -2, ठीक है। और इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में ए है हमारा 4 और डी है -3। अगेन एपी की फोर टर्म्स लिखते हैं हम, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ठीक है। ए हो गया 4, सेकेंड टर्म हो गया इसका 4 -3 1, थर्ड टर्म होगा 4 -6, दैट इज -2, तो फोर्थ टर्म होगा 4 -9, दैट इज -5, ठीक है। तो हमने फोर टर्म्स लिख दी, हमने 4 1 -2 -5, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है
ए है -1 और डी है हाफ, ठीक है। अगेन ए प्लस डी, A+2D, A+3D। फर्स्ट टर्म हो गया -1, ये होगा -1 प्लस हाफ। थर्ड टर्म होगा -1 प्लस 1, और फोर्थ टर्म है -1 प्लस 3/2। ये होगा -1, -1/2 जीरो, और ये होगा 1/2, ठीक है। फोर्थ टर्म कौन कौन सी होगी? -1, -1/2 जीरो, 1/2। You see, in all these parts, to form an AP, we just need first term and common difference. We can generate entire AP using these two informations. Okay. फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। फिफ्थ है हमारा, ए है -1.25 और डी है 0.25। ए है हमारा -1.25, डी है -0.25, ठीक है। तो हम फोर टर्म्स लिखते हैं कि A+D, A+2D, A+3D। ये है हमारा -1.25, सेकेंड टर्म्स हो गया हमारा -1.25, -0.25, और थर्ड है -1.25, -2 टाइम्स 0.25, और फोर्थ टर्म हो गया -1.25, -3 टाइम्स 0.25, ठीक है। तो ये होगा -1.25, और ये होगा -1.50, और ये होगा -1.25 -25 टाइम्स 250, ठीक है, 0.250। तो ये होगा 57 -1.75, ठीक है। और फोर्थ टर्म होगा -1.25 माइनस, ये होगा 0.75, ये होगा -2.00, ठीक है। तो हमारी कौन कौन सी फोर टर्म्स हो गई? -1.25, -1.50, -1.75 और -2.00। ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगेन we need just two information to form an entire AP। हमको फर्स्ट टर्म चाहिए उस AP का, और कॉमन डिफरेंस चाहिए, ठीक है, बस। यदि यदि हमारे पास ये दो इंफॉर्मेशन है, हम पूरी AP को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और जनरल फॉर्म ऑफ AP होता है A+D, A+2D। बस हमको ये तीन इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, for the following APs, write the first term and common difference। इतनी सिंपल है बहुत। तो फर्स्ट पार्ट है 3, 1, -1, -3, ये हमको AP गिवन है। इसका फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म तो 3 हो गया, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हो गया 1 - 3, दैट इज -2, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारा AP है -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट वन हो गया इसका -5, और कॉमन डिफरेंस हो गया -1 + 5, दैट इज 4, ठीक है। तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट है, ये है हमारा 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हो गया इसका 1/3, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हो गया difference of these two terms, 5/3 minus 1/3, that is 4/3, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं हम इसका। थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट में सीरीज हमको गिवन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन।
फर्स्ट टर्म तो इसका 0.6 है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हो गया 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1.1, ठीक है। तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है which of the following are APs, ठीक है, if they form an AP find the common difference and write three more terms। सबसे पहले तो हमें बताना है कि ये सीरीज एपी फॉर्म कर रही है या नहीं। यदि एपी फॉर्म कर रही है तो हमको उसका कॉमन डिफरेंस बताना है, फर्स्ट टर्म बताना है, और तीन टर्म्स और लिखनी है उसके आगे, ठीक है। पहला पार्ट है हमारा 2, 4, 8 एंड 16, ठीक है। To check whether this series forms an AP or not, we have to find common difference. यदि वो constant है, it means this series forms an AP. यदि common difference constant नहीं है, it means this series forms an AP. ठीक है, सिंपल। हम इसको A1 बोल देते हैं, ये A2 हो गया, ये A3, A4, A2 माइनस A1 क्या होगा, 4 - 2 डेट इज 2, A3 माइनस A2 क्या होगा, 8 - 4 डेट इज 4, A4 माइनस A3 क्या होगा, 16 - 8 डेट इज 8। यू सी, कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। पहले 2 आ रहा है, फिर 4, फिर 8, इसका मतलब दिस सीरीज इज नॉट एन एपी, ठीक है। तो ये एपी नहीं है, क्रॉस नहीं लगाते हैं। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमको सीरीज गिवन है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। अगेन इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ये सेकंड हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया एंड सो ऑन। A2 माइनस A1 क्या होगा, 5/2 - 2 डेट इज 1/2। A3 माइनस A2 क्या होगा, 3 - 5/2 डेट इज 1/2, ठीक है। A4 माइनस A3 क्या होगा, 7/2 - 3, ये भी 1/2 होगा। यू सी, कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। पहले भी हाफ आ रहा है, दूसरे में भी हाफ, थर्ड में भी हाफ एंड ये सो ऑन चलता रहेगा इसी। हम बोल सकते हैं दिस सीरीज एपी, ठीक है। अब हमको इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस क्या है इस सीरीज का, 1/2। फर्स्ट टर्म क्या है इस सीरीज का, फर्स्ट टर्म इज 2, ठीक है। तो हम आगे की तीन टर्म्स लिख सकते हैं। पहली चार टर्म्स है हमारी 2, 5/2, 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक है। ओके, तो हमको क्या करना है, इस टर्म्स में क्या करना है, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना है, ठीक है ना। हम्म, दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस हाफ है, इन दोनों टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस हाफ है, इन दोनों टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस हाफ है। इसका मतलब जो अगली टर्म्स है और इस वाले टर्म्स के बीच का भी कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, हाफ। वी कैन इजीली ऐड हाफ इन दिस टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। तो अगली टर्म होगी 4, और इससे अगली टर्म्स होगी, हाफ ऐड कर दो इसमें, तो 4 + 1/2 दैट इज 9/2, और इससे अगली टर्म होगी हमारी 5, ठीक है। हमने नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी निकाल लिया, ठीक है। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, बहुत सिंपल है ये, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, सब हो जाएगा। ओके, थर्ड पार्ट है -1/2, -1.2 -3.2
comma -5.2, comma -7.2 and so on. ठीक है, तो सबसे पहले चेक करना है कि ए बी है या नहीं। इसको हम A1 बोल देते हैं, ये A2 हो गया, A3, A4 एंड सो ऑन। A2 माइनस A1 क्या होगा? -3.2 प्लस 1.2, ठीक है, दैट इज -2.0, ठीक है। A3 माइनस A2 क्या होगा? -5.2 प्लस 3.2, दैट इज -2.0। A4 माइनस A3 क्या होगा? -7.2 प्लस 5.2, दैट इज -2.0। So you see, the common difference is constant. It means this is forms AP, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा इस सीरीज का? फर्स्ट टर्म होगा -1.2 और कॉमन डिफरेंस है -2.0, ठीक है। अब हमको इसकी सीरीज की नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिखना है। पहले फोर टर्म्स लिख लेते हैं हम इसका। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? -9.2। इससे अगले टर्म क्या होगा? -11.2। और इससे अगले टर्म क्या होगा? -13.2। हम क्या कर रहे हैं? सिंपली इसको कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जा रहे हैं बस। वी गेट नेक्स्ट टर्म्स, ठीक है ना। तो ये हमारा सीरीज हो गया और ये चलता रहेगा इसी तरह, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है -10, -6, -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। एक बार चेक कर लेते हैं। -10, -6, -2, 2, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। A2 माइनस A1 कैलकुलेट करते हैं। -6 प्लस 10 दैट इज 4। A3 माइनस A2 कैलकुलेट करने, ये होगा -2 प्लस 6, 4। A4 माइनस A3 कैलकुलेट करते हैं, 2 प्लस 2 दैट इज 4। कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। इट मींस दिस सीरीज फॉर्म्स NAP, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म होगा -10 और कॉमन डिफरेंस होगा 4, ठीक है। -10, -6, -2, 2। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होगी इसकी? 4 ऐड कर दो, 6, 10, 14। तो ये हमारी सीरीज होगी, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 3 प्लस √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। फिर से हमारा 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 एंड सो ऑन। एक बार चेक कर लेते हैं। 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, ये √2 होगा। तो √2 कर देते हैं, ठीक है। तो अगेन फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। A2 माइनस A1 क्या होगा? 3 + 2 √2, 3 + √2 - 3 दैट इज √2। A3 माइनस A2 क्या होगा? 3 + 2 √2 - 3 -√2। 3 से 3 कैंसिल और 2 √2 -√2 दैट इज √2। A4 माइनस A3 निकालते हैं तो होगा 3 + 3 √2 - 3 -2 √2 that is √2। You see, common difference is constant. It means this series forms NAP, ठीक है।
जिसका फर्स्ट टर्म होगा 3 और कॉमन डिफरेंस है √2। ठीक है, सीरीज होगा हमारा 3 3 + √2 3 + 2 √3 √2 और आगे की तीन टर्म्स होंगी 3 + 4 √2 3 + 5 √2 एंड 3 + 6 √2 और इसी तरह ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, सिक्स्थ पार्ट। ये है 0.2 0.22 0.222 एंड सो ऑन, ये चल रहा है इस तरह 0.2 0.22 0.222 0.222 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म। ठीक है, इनटू माइनस a1 कैलकुलेट करते हैं, ये होगा 0.22 माइनस 0.20 दैट इज 0.02। a3 माइनस a2 कैलकुलेट करते हैं, ये होगा 0.222 माइनस 0.220 दैट इज 0.002 और a4 माइनस a3 क्या होगा 0.222 माइनस 0.2220, ये होगा 0.0002। You see, common difference is not constant. It means this series is not an AP। ठीक है, तो ये तो AP फॉर्म नहीं कर रहा हमारा, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेवंथ पार्ट देखते हैं इसका, 0 - 4 -8 -12। 0 - 4 -8 -12 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा इसी तरह। ठीक है, सबसे पहले हम A1 A2 A3 A4 एज्यूम कर लेते हैं। A2 माइनस A1 होगा -4 -0 डेट इज -4। A3 माइनस A2 होगा -8 + 4 डेट इज -4 और A4 माइनस A3 होगा -12 + 8 डेट इज -4। ठीक है, you see, common difference is constant, it means this series forms NAP। ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म 0 है और कॉमन डिफरेंस -4 है, तो सीरीज होगा हमारा 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24 और ये इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं एट्थ पार्ट, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ठीक है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। A2 माइनस A1 क्या होगा -1/2 + 1/2 0। A3 माइनस A2 क्या होगा -1/2 + 1/2 दैट इज 0। A4 माइनस A3 क्या होगा -1/2 + 1/2 दैट इज 0। You see, common difference is constant. It means this series forms an AP। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म होगा -1/2 और कॉमन डिफरेंस होगा 0।
तो सीरीज होगा हमारा -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन, इसी तरह चलती रहेगी सीरीज। ठीक है, तो ये पार्ट में हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स भी देख लेते हैं। नाइन्थ है हमारा 13927। 13927 अगेन, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, A2 - A1 क्या होगा, 3 - 1 डेट इज 2। A3 - A2 क्या होगा, 9 - 3 डेट इज 3। A4 - A3 क्या होगा, 27 - 9 डेट इज क्या होगा, 16। ठीक है, so you see common difference is not constant। 18 होगा, sorry। ठीक है, common difference is not constant, it means this series is not an AP। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम टेंथ को देखते हैं। A2A 3A 4A एंड सो ऑन। ए फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, चलता रहेगा इसी तरह। A2 - A1 क्या होगा, 2A - A दैट इज A। A3 - A2 क्या होगा, 3 - 2A दैट इज A। A4 - A3 क्या होगा, 4A - 3A दैट इज A। This is common difference is constant, it means this series forms an AP। ठीक है, this series AP है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म है A और कॉमन डिफरेंस है A। सीरीज होगा हमारा A2A 3A 4A 5A 6A 7A एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, तो ये पार्ट में हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम 11th देखते हैं। 11th है A² A³ A⁴। A² A³ A⁴ एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, तो A2 - A1 क्या होगा, A² - A डेट इज A टाइम्स A - 1। A3 - A2 क्या होगा, A³ - A² डेट इज A² टाइम्स A - 1। A4 - A3 क्या होगा, A⁴ A³ डेट इज A³ टाइम्स A - 1। You see, common difference is not constant, it means this series is not an AP। ठीक है, ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। 12th पार्ट देखते हैं इसका। 12th पार्ट है √2 √8 √18 एंड √32 एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं और √2। ठीक है, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 2। ठीक है, और 4 को हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं, ये बचेगा 2√2। ठीक है, इसी तरह हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 टाइम्स 2, ये होगा 3√2।
और ये होगा 4√2 एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, इसको हम A1 बोलते हैं, ये A2 हो गया, A3 A4। ठीक है, A2 माइनस A1 क्या होगा, 2√2 माइनस √2 डेट इज √2। A3 माइनस A2 क्या होगा, 3√2 माइनस 2√2 डेट इज √2। ठीक है, A4 माइनस A3 क्या होगा, 4√2 माइनस 3√2 डेट इज √2। You see, common difference is constant. It means this series forms an AP. ठीक है, फर्स्ट टर्म होगा इसका √2 और कॉमन डिफरेंस होगा √2, तो सीरीज होगा हमारा √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, 6√2, 7√2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम 13 देखते हैं। फिर √3, √6, √9, √12। 3, √6, √9 and √12 so on। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, और ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म, सॉरी थर्ड टर्म, और ये है फोर्थ टर्म। ठीक है, तो A2 माइनस A1 क्या होगा, √6 माइनस √3। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 2। इसमें हम √3 कॉमन ले लेते हैं, रूट, ये बचेगा √3 टाइम्स √2 माइनस 1। ठीक है, ये होगा A2 माइनस A1। A3 माइनस A2 क्या होगा, √9 माइनस √6, दैट इज √9 क्या होगा, 3 माइनस, और इसको हम √3 टाइम्स √2 लिख देते हैं, और इसमें हम √3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा 3/√3 माइनस √2। 3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड किया, तो ये कैंसिल, तो ये होगा √3 माइनस √2। ठीक है, so you see in these two terms common difference is not same, इसका मतलब ये AP नहीं है। ठीक है, तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, एंड दीज रेस्ट टू पार्ट्स यू कैन डू बाय योरसेल्फ। ठीक है, इजी है, हो जाएंगे आराम से। ओके, तो इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन थे हमारे एक्सरसाइज 5.1 में, जो हमने अच्छी तरीके से पूरे कर लिए सब। ठीक है, थैंक यू।